जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट भक्ति आंदोलन के बाद सूफी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। आपने इससे पहले भक्ति आंदोलन के दोनों पार्ट को बखूबी समझा होगा। इससे अंदाजा लगा लिया होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ धार्मिक प्रचार प्रसार हुआ था। अब इसी से जुड़ा हुआ सूफी आंदोलन भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक होता है। चलते इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम शुरू करें पहले कि वह सूफी का मतलब क्या होता है। सूफी का एक वास्तविक अर्थ क्या है। सूफी शब्द एक्चुअली सफा या साफा से बना हुआ है। सूफी का जो उद्भव हुआ है, सूफी शब्द जो है वह कहें हम तो यहाँ पर सफ शब्द से बना हुआ है। सफ या सफा आप जो भी कहें, उसका मतलब होता है ऊनी वस्त्र, सफेद ऊनी वस्त्र, राइट है, जिसका तात्पर्य एक पवित्रता से है, जिसका डायरेक्ट संबंध जो है वह ऊनी वस्त्र या पवित्रता से है। अब ऊनी वस्त्र और पवित्र, यूजुअली आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में हम लोग कंबल बिछा देते हैं पूजा करने के लिए, आसनी के रूप में, आसन बैठने के लिए। तो इस तरह से माना गया है कि जो ऊनी वस्त्र है वह पवित्र है और इनका संबंध कहीं न कहीं पवित्रता से है। तो सूफी शब्द की जो शुरुआत सफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या पवित्रता से है या ऊनी वस्त्र से है। इतना एक चीज याद रखिए। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, सूफी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, सफ शब्द से हुआ है, सफ या सफा, जिसका वास्तविक अर्थ ऊनी वस्त्र या पवित्रता से है। अब दूसरा महत्वपूर्ण टर्म आता है खानका। नहीं, खानका क्या होता है? खानका यह बहुत डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खानका रिलेटेड टू व्हाट। खानका का संबंध किससे है? खानका जो है इस सूफी आंदोलन से संबंधित है। सूफियों का निवास स्थान, जो सूफी संत हुआ करते थे उनके रहने का घर जो होता था वह खानका के नाम से जाना जाता था। ये याद कर जाना है कि सूफियों के निवास स्थान को हम किस नाम से जानते थे? खानका के नाम से जानते थे। अब अगला टर्म आता है समा। समा का मतलब क्या होता है? संगीत गोष्ठी। संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह, जहाँ पे यह संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था या सूफी लोग बैठते थे, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श किया करते थे, उसको हम किस नाम से जानते थे? समा। खास करके संगीत कार्यक्रम ही को समा के नाम से जानते थे और किसी और विचार विमर्श के लिए नहीं। अगला टर्म आता है मलफूजात। हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ही यहाँ पर संकलित किया है ताकि आपके पेपर में एक भी मार्क्स कम न हो जाए। चलिए अगला हम प्रश्न करते हैं मलफूजात। मलफूजात का मतलब किससे है? सूफी साहित्य से है। सूफी साहित्य की अगर हम बात करें, साहित्य का मतलब क्या होता है? जो सामाजिक व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई सब संगति। अब इन बातों को समझिए। सूफी साहित्य को हम मलफूजात के नाम से जानते हैं। सूफी साहित्य को मलफूजात के नाम से जानते हैं। सूफी साहित्य को किस नाम? शरीयत की हम बात करेंगे। शरीयत क्या होता है? इस्लामी नियम और कानून को हम, इस्लामी नियम कानून यानी याद कीजिए, नियम कानून एक ही चीज है, लेकिन इस्लामी नियम कानून को हम शरीयत। मैं इन शब्दों को एक साथ संकलित करने का उद्देश्य यही है कि आपके पेपर में एक भी नंबर कम नहीं हो। मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में देखा गया है इन टर्मों को हमेशा अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। तो इस तरह से इनको आप बखूबी याद रखेंगे। सूफी का वास्तविक अर्थ ऊनी वस्त्र से है, पवित्रता इसका मतलब होता है। खानका जो एक सूफियों के निवास स्थान को हम खानका के नाम से जानते हैं। एक बार डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया, डायरेक्ट खानका से संबंधित है। समा क्या मतलब क्या होता है? संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह। सूफियों के जो समारोह है उनको हम समा के नाम से जानते हैं। मलफूजात एक टर्म है जो कि सूफी साहित्य को रिप्रेजेंट करता है। मलफूजात याद रख लेना है आपको। मलफूजात रिलेटेड टू सूफी लिटरेचर याद करना है। अगला टर्म शरीयत। शरीयत का संबंध इस्लामी नियम और कानून से है। शरीयत याद रख लेना है। शरीयत का मतलब इस्लामी नियम और कानून से है। अब सूफी आंदोलन का उद्भव कहाँ से हुआ है इसके बारे में जानिए। कोई भी चीज कहीं डायरेक्ट पनपता नहीं, कहीं बाहर से नहीं आता है। तो इस तरह से आप याद करिए, सूफी आंदोलन हमारे भारत में उद्भव कहाँ से होता है। एक बेसिक रूप से आप याद कीजिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ईरान से हुई है और फारस से। ईरान याद रखें या फारस याद रखें, ऑप्शंस में जो है उनके हिसाब से आप उसका आंसर ढूंढेंगे, लेकिन याद करिए सूफी आंदोलन का उद्भव ईरान से हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। अगला प्रश्न क्या, अगला कंसेप्ट है यह मेरा कि सूफियों का क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ है। सूफी कितने भागों में बांटे गए हैं? नहीं, तो सूफियों को दो भागों में बांटा गया है। सूफियों को दो भागों में बांटा गया है, बासरा और बेसरा, है ना। बासरा क्या है और बेसरा क्या है? सूफी को दो भागों में बांट दिया गया।
बासरा और बेसरा। बासरा का मतलब क्या हुआ? शरीयत में विश्वास करने वाला। जो लोग शरीयत में विश्वास करते थे, शरीयत क्या था? इस्लामी कानून व्यवस्था, याद कीजिए, उसमें विश्वास करने वाले बासरा कहलाए। और जो शरीयत में विश्वास नहीं करने वाले हैं वह बेसरा कहलाए। आप इस तरह से याद रखिएगा, शरीयत में विश्वास करने वाला और शरीयत में विश्वास नहीं करने वाला, बासरा और बेसरा। अब अगला नंबर आता है अबुल फजल का। अबुल फजल, अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो अबुल फजल ने क्या किया था कि हमारे यहाँ लिखा है उन्होंने कि अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले यहाँ पर थे। सिलसिले का मतलब संप्रदाय से है। अबुल फजल ने हमारे भारत में इस सिलसिले के बारे में क्रम बताया है कि कितने सिलसिले हैं, तो 14 सिलसिले। अबुल फजल के द्वारा पूछा गया कि अबुल फजल ने भारत में कितने सिलसिलों का उल्लेख किया है, तो 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। सिलसिला का डायरेक्ट तात्पर्य संप्रदाय से है। जरा हम उदाहरण के रूप में देखें कि भारत में मुख्य सिलसिले कौन कौन है, आई थिंक इन तमाम चीजों को आप समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें दो महत्वपूर्ण नाम याद था, बासरा और बेसरा। बासरा वे हैं जो इस्लामिक शरिया को मानते हैं, और ये हैं जो शरीयत को विश्वास नहीं करते हैं। शरीयत में विश्वास करने वाले और नहीं करने वाले, बासरा और बेसरा क्रमशः आप याद रखिएगा। अच्छा, सिलसिलों की संख्या क्रम भी पूछता है कभी कभी नंबर में, 14, 15, 16 इस तरह से याद रखिए। भारत में सिलसिलों की संख्या कितनी? 14 जानी जाती है। चलिए, भारत में सिलसिले कौन कौन थे उनके बारे में जरा पढ़ रहे हैं हम एक बार। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले, उनका जो नामकरण है वह इस तरह से है। चिश्ती संप्रदाय, पहला आता है नाम चिश्ती, पहला नाम आता है चिश्ती संप्रदाय से है। दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है सतारिया, पांचवा है कादरी, छठा है नक्शबंदी। तो आप इन नामों को क्रम से याद कर जाइएगा, या नहीं तो इनको ऑप्शंस में आते हैं कि भारत में निम्नलिखित कौन सिलसिला नहीं पाया गया, राइट है। तो इस तरह से इनका क्रम भी याद रखना जरूरी है और इनका नाम भी जरूरी है। तो चिश्ती संप्रदाय जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी विस्तार से, लेकिन फिलहाल आप सिलसिलों के बारे में जानिए। इन सिलसिलों 14 सिलसिलों में ये जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनका नाम हमने लिख रखा है। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी, फिरदौसी, सतारिया, कादरी और नक्शबंदी। इन नामों को याद रखने से आपको याद हो जाएगा कि सूफी सिलसिले कौन कौन थे। तो उनमें महत्वपूर्ण का नाम हमने लिख रखा है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कवर हो पाए। भारत में सूफियों का आगमन गजनबी के समय से हुआ है। मोहम्मद गजनबी, आपको पता है जितने भी हमारे यहाँ भारत में आक्रमण हुआ है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट का इलाका इसी से, क्योंकि इधर तो हिमालय पर्वत था, इधर से और यानी इन तीनों तरफ से वाटर बॉडीज है, तो इधर से आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, इधर से भी नहीं आ सकते। तो बचा सिर्फ रास्ता किधर? नॉर्थ वेस्ट से। चाहे मोहम्मद गजनी हो या गजनबी हो, चाहे उनका जो आक्रमण हुआ है सब नॉर्थ वेस्ट से ही हुआ है। उधर एक सुगम रास्ता था जहां से वो इंटर कर सकते थे भारत में। तो भारत में सूफियों का आगमन, भारत में सूफियों का जो आगमन हुआ वह गजनबी के समय में हुआ। एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि भारत में सूफी किनके साथ इनके समय में आया था, तो गजनबी के समय में हुआ था, याद रख लेना है। भारत में आने वाले पहले संत कौन थे? अच्छा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं से कोई बाहर से आता है तो पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। तो सबसे पहले आने वाले शेख इस्माइल, जो कि लाहौर से आए थे। शेख इस्माइल का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। और कभी कभी प्रश्न यह भी पूछता है किस स्थान से आए थे, जो कि लाहौर से आए थे। हमें दो बात याद हुई, भारत में जो सूफी का आगमन जो हुआ वह गजनबी के समय में हुआ। पहले आने वाले कौन थे? शेख इस्माइल, जो कि लाहौर से आए हुए थे। सूफी संतों को सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुरीद किसे कहा जाता है? सूफी संतों को, सूफी संतों के शिष्यों को, सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मुरीद किसे कहा गया? सूफी संत जो थे उनके शिष्य को मुरीद नाम दिया गया। याद रखिएगा, सूफी संत के शिष्यों को मुरीद नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। मुरीद किसको कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता था। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना सकते हैं अपने से भी, और याद करने के लिए भी याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सूफी सिलसिलों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देने की कोशिश की, जो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं चिश्ती सिलसिला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पढ़ें एक बार। इसके संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक यानी यह सिलसिला यानी यह संप्रदाय
कि इनके द्वारा स्थापित हुआ था। सबसे पहले संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, याद रखिए ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती जो कि ईरान से आए हुए थे, यह संस्थापक जाने जाते हैं। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती वह कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। मैंने शुरू में ही बोला था कि भारत में सूफी का जो शुरुआत हुआ है वह ईरान या फारस से हुआ है। आप यहाँ पर देखे हैं वह ईरान से आए थे। उन संस्थापकों जो चिश्ती संप्रदाय है इनका स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा हुआ था। कहाँ? ईरान में। लेकिन भारत में अगर बात करें, भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा 1192 में, आपने तराइन का युद्ध सुना होगा, 1192 में हुई थी। तो यह जो है पृथ्वी चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी के समय में आया था, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी लिख भी दिया है मैंने और 1192 भी लिखा है। इस समय मोहम्मद गोरी को जीत हो जाती है और उन्हीं के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले का जो है स्थापना करता है। अब इनके खानका, अब याद रखिए इनका खानका अजमेर में था। तो खानका के बारे में हमने शुरू में बताया था। खानका क्या होता था? उनका निवास, सूफियों का निवास स्थल खानका के नाम से जाना जाता था। तो जो सूफी थे चिश्ती सिलसिला के जो खानका थे, उनके सूफी के निवास स्थान जो थे वो अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पे। और दरगाह ध्यान दीजिए, इनका दरगाह भी अजमेर में स्थित है। अब ध्यान देना है आपको कि दरगाह भी अजमेर में है और खानका भी है। दरगाह अलग चीज है, खानका अलग चीज है। खानका निवास स्थल होता है जबकि वह दरगाह पूजा का स्थल होता है। आई मीन जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। शिष्य इनके कौन हुए? अब जब हम इनकी बात करें शिष्यों की, दो शिष्य बहुत ही प्रमुख हैं। उनका नाम याद रखिए, शेख हमउद्दीन नागौरी। आप नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैं इसलिए नागौरी याद रखिएगा, राजस्थान में ही पड़ता है। शेख हमउद्दीन नागौरी, यह नाम याद रखना है आपको। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यह दो नाम आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि यह सूफी संतों से जुड़े हुए हैं और चिश्ती संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। तो इन शिष्यों में दो नाम आपको याद रखना है, शेख हमउद्दीन नागौरी और दूसरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब इन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल जो इन चीजों को आप एक बार रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, राइट है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखना है। बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सर्किल किया था आपने अलग अलग नाम याद करेंगे। सुनिए, यह कुतुब मीनार जो आप जानते हो दिल्ली में है, उसका नामकरण भी इन्हीं के नाम पे हुआ है। उनका नामकरण भी इसी के नाम पे हुआ है, आई मीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। यह इल्तुतमिश, आपको पता है कि इसका जो कुतुब मीनार का जो पूरा कार्यक्रम पूरा करवाने वाले कौन? इल्तुतमिश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार नाम पड़ा है और इसको पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इसको किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। याद कीजिए आप ना, इल्तुतमिश के समय में बात आया था। सुल्तान से दूरी बनाना, याद रखिए इनका मेन मकसद क्या था? इनके धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान कुछ बातें स्पष्ट रूप से होती थी। वो क्या था? सुल्तान से दूरी बनाना, मतलब राजाओं से उनका कोई खास नजदीकी नहीं हुआ करता था। वे अपने आप को राजपाट से दूर रखा करते थे, पैसा इकट्ठा नहीं करते थे। वे लोग पैसा से को भी ताल्लुक नहीं देते, आई मीन तवज्जो विशेष नहीं देते थे, और जो पैसा होता था उसको बांट दिया करते थे उन जरूरतमंदों के बीच में जिनको आवश्यकता होती थी, उनको वो दान कर दिया करते थे। यानी तीन बातें कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण पड़ा है, यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया है, और यह समझने की बात है कि यह सुल्तान से दूरी बना के रखा करते थे, जरूरतमंदों के बीच में पैसा बांट दिया करते थे, पैसा इकट्ठा करना इनके सिद्धांत में नहीं था। तो इन तीन बातों का ध्यान रखिएगा। अब अगला नाम आता है बाबा फरीद का। बाबा फरीद को जो हम क्या शेख फरुद्दीन गज ए शंकर के नाम से जानते हैं। शेख फरुद्दीन गज ए शंकर के नाम से हम जानते हैं, याद रखिए गज ए शंकर, शेख फरुद्दीन गज ए शंकर के नाम से किसको जानते हैं? तो बाबा फरीद को। बाबा यूजुअली बाबा फरीद ही आपको अनेकों बार देखने को मिलेगा, लेकिन नाम याद रखिए इसका नाम शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर है। इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, उनमें शामिल किया गया। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके पॉइंट से बनता है कि किनके उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। तो बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। जो आपने पीछे पढ़ा था गुरु नानक देव के बारे में,
उन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उसको शामिल किया गया है, संकलित किया गया, जो कि बलबन के समकालीन थे। यह भी लाइन याद रखना बहुत जरूरी होता है कि वो किन के समकालीन थे। बाबा फरीद जो थे वो किन के समकालीन थे, बलबन के समकालीन थे। तो थोड़ा सा एक दो बार याद, बहुत सारी चीजें याद रखनी है आपको, एक दो बार रिपीटेडली आप देखेंगे उसको, एक डिफरेंट इंटरवल में देखेंगे तो निश्चित रूप से याद रहेगा। लगता है कि बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये बहुत आसान है अगर आपने सोच लिया है तो। चलिए, इनसे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बन पाते हैं। बाबा फरीद से दो बात याद रखना है कि इनके द्वारा दिए गए उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। यह बलबन के समकालीन थे और इनका नाम शेख फरीदुद्दीन गज शंकर है। अगला नाम आता है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा नाम। अगला नाम आता है शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका संबंध दिल्ली से है, यह दिल्ली से ही संबंधित है। यह लोकप्रिय संत थे, ठीक है। खानका इनका दिल्ली में था। अब आप ध्यान दीजिए, खानका के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ फिर से कि यह उनके सूफी संतों के निवास स्थल को हम खानका के नाम से जानते थे। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया है उनका खानका कहाँ था, दिल्ली में था। और दिल्ली में था इसका मतलब दिल्ली के लिए लोकप्रिय संत थे। याद रख लेना है दो बातें आपको, शेख निजामुद्दीन औलिया रिलेटेड टू दिल्ली एंड हिज खानका वाज इन दिल्ली। उनका खानका कहाँ था, दिल्ली में ही था। अच्छा, अगला नाम आता है क्या, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा अपन गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब कभी भी हिस्ट्री से रिगार्डिंग यानी हिस्ट्री से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके इस भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनमें इनके आने की संभावना विशेष है। वह क्या है, गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। अभी आपने कुछ देर पढ़ा था कि इसमें क्या है, उनको सुल्तान के नजदीक नहीं होते थे, वे लोग सुल्तान से दूरी बनाए रखते थे, अपने आप को राजपाट से दूर रखा करते थे संत लोग। तो इसमें एक नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन दिल्ली में ही थे, निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। अभी एक प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि वो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा, किसको कहा। तो किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। यानी आप दिल्ली पर आप अपना अधिकार, अपना समय नहीं लगा सकते हो, इसलिए अभी आपसे, आपके पहुंच से दूर है। अच्छा, इसमें किससे भेंट करना नहीं दिया था उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से नहीं मिले थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया। बताया ना भी आपको कि वह सुल्तान से दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इस रास्ते आओगे तो मैं इस रास्ते से निकल जाऊंगा। इसका मतलब उनकी मंशा यह थी कि हम सुल्तान के नजदीक ना आए, हमारा कोई धर्म से कोई लालच नहीं है, इसलिए उन अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से नहीं भी मिले थे। एक बात और भी याद रखिएगा आप, यहाँ पर एक नाम है कि शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, यह औलिया के शिष्य थे। औलिया ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उत्तराधिकारी आप समझते हैं कि उनके बाद, उनके चले जाने के बाद उनके कार्यभार को कौन संभालेगा, तो वह नाम था उनका चिराग देहलवी के नाम से आप याद रखिए शॉर्ट फॉर्म, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। औलिया ने अपना उत्तराधिकारी इन्हें घोषित किया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अब एक और नाम आता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, मैं बार बार अलग अलग नाम ले रहा हूँ, आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखिए आप, शेख निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के लोकप्रिय संत थे, उनकी खानका दिल्ली में ही थी। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक को उन्होंने क्या बोला था निजामुद्दीन औलिया ने, कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों से किसी से नहीं मिले थे, जबकि मिलने की चाह रखते थे वे लोग, उसके बावजूद भी शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को निजामुद्दीन औलिया ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और एक नाम और आता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा, इनकी खानका फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी में है। आप याद रखिए इसका नाम क्या है, फतेहपुर सिकरी, जो कि यूपी में मकबरा बनाया उन्होंने। वो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। इनसे तीन बातें याद रखनी है आपको कि शेख सलीम चिश्ती की खानका कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। इस तरह से एक स्टेटमेंट से हम दो तीन क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप कॉपी में नोट करेंगे और उसको याद करेंगे, ताकि आपके पेपर में एक भी मार्क्स कम ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि चिश्ती वाले संप्रदाय से
हम इन तमाम चीज़ों को याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय था, सिलसिला था, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। अब हम इसी क्रम में एक दूसरे संप्रदाय की ओर हैं, जो कि सिख सोहरावर्दी संप्रदाय, जो कि दूसरा प्रमुख संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रमुख संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, दूसरा प्रमुख सिलसिला के रूप में जाना जाता है। इसके जो संस्थापक थे शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी का नाम आपने सुना होगा, वह सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में प्रचार प्रसार जो है वह इन्हीं के द्वारा हुआ। भारत में जो प्रचार प्रसार हुआ है वह इनके द्वारा, शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा हुआ है। एक्चुअली इसके जो विस्तार हुए थे प्रारंभिक रूप से, वह पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में हुआ था। पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में हुआ था। मैंने बताया था आपको कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है भारत का, वही एकमात्र माध्यम था जिनके आधार पे हमारे यहाँ बाहरियों का आक्रमण हुआ है, चाहे वह धर्म के सिलसिले में हो, चाहे वह किसी और चीज की खोज के सिलसिले में हो। तो इस तरह से याद रखिए, भारत में प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वह पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में जो एक पनपा हुआ सिलसिला था, उसका नाम था सोहरावर्दी संप्रदाय। भारत में उसका प्रचार प्रसार करने वाले शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी का नाम याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा भारत में इनका प्रचार प्रसार किया गया था। अब एक नाम और भी याद रख लेना आपको कि इल्तुतमिश को एक अलग उपाधि दी गई थी। इल्तुतमिश, जो कि आपने नाम देखा था कुतुब मीनार के बनवाने वाले, संपूर्ण करवाने वाले, तो इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया गया था। याद कीजिए, शेख उल इस्लाम का पद इल्तुतमिश को दिया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि शेख सोहरावर्दी के द्वारा इल्तुतमिश को कौन सा पद दिया गया था? शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम एक अलग डिजिग्नेशन है, या उनको इल्तुतमिश को प्रोवाइड किया गया था। आपको याद रख लेना है कि शेख उल इस्लाम किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है किसे, इल्तुतमिश से संबंधित है। इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से बदलिए और उसको याद कीजिए, ताकि लंबे समय तक आप उसको याद। हाँ, एक बात और भी, जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको लिख डालिएगा तो आपका अपना हो जाएगा, वो सदा के लिए आपके लिए अपना, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में उसको आप रिवाइज करते रहें। फिरदौसी के बारे में आप, तीसरा नाम आता है फिरदौसी संप्रदाय। आपने पढ़ा है जो लिस्ट है उसमें एक नाम आता है फिरदौसी संप्रदाय। इनका संबंध खास करके ध्यान दीजिएगा शेख बदरुद्दीन समरकंदी, इसके जो संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। आप एक छोटा सा नाम याद रखिए, समरकंदी। शेख बदरुद्दीन समरकंदी के द्वारा इन फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापना किया गया था, और इसका प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार था। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि बिहार से संबंधित कौन से संप्रदाय थे, तो फिरदौसी संप्रदाय का संबंध बिहार राज्य से था, और बिहार में खासकर राजगीर वाले क्षेत्र से, बिहार में खासकर राजगीर क्षेत्र से जो था वह फिरदौसी संप्रदाय संबंधित है। कभी कभी आता है कि यह संप्रदाय किस राज्य से, किस जगह से संबंधित है, तो उस केस में आपको याद रखना बहुत जरूरी है फिरदौसी संप्रदाय रिलेटेड टू बिहार एंड राजगीर, क्योंकि वर्तमान राजगीर है, खासकर जगह, स्पेसिफिक जगह। इसके प्रमुख संत कौन थे? अब्दुल आहिया मनेरी। याद रखिए, इसका नाम याद रखना, इसके प्रमुख संत। और चूंकि एक ही के द्वारा संपादित नहीं होता है, इनके संत और सारे होते हैं, जिसमें एक नाम आता है अब्दुल आहिया मनेरी। इन तीन चीजों को आप याद रखें। समरकंदी उसके संस्थापक हुए, बिहार के राजगीर में इसका प्रचार प्रसार हुआ, और प्रमुख संत में अब्दुल आहिया मनेरी का नाम आता है। फिरदौसी संप्रदाय, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही बन सकता है कि फिरदौसी संप्रदाय किस राज्य से संबंधित है? वह बिहार राज्य से संबंधित है, खासकर राजगीर से। चलिए, एक और नाम आता है सतारी। इन जगहों से, यानी इन संप्रदायों से उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए हमने इसके साथ कुछ कंजूसी भी की है, आप ध्यान रखिएगा। सतारिया संप्रदाय की अगर बात करें तो शेख अब्दुल्ला सतारिया के द्वारा, आप हर क्वेश्चन में देखे होंगे, इधर समरकंदी है, फिरदौसी से रिलेटेड है, यहाँ पर सतारिया है। इस तरह से आप अपने हिसाब से कोडिंग करेंगे ताकि आपको याद रहेगा। सतारिया संप्रदाय शेख अब्दुल सतारिया से रिलेटेड है। फिर कादरिया संप्रदाय, अगर इसमें और कुछ नहीं पूछता, देखिए फाउंडर ही पूछता है। अगला नाम आता है कादरिया संप्रदाय। अब्दुल कादिर जिलानी, यह नाम बिल्कुल याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण। अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इसका प्रचार प्रसार जो एक्चुअली सर ईरान से ही हुआ था, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न स्पष्ट रूप से फंसाता है यहाँ पर कि किसके द्वारा भारत में इसका प्रचार प्रसार किया गया था। कादरिया सिलसिला का जो प्रचार प्रसार है, या कादरिया संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है, वह भारत में मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? मखदूम जिलानी के द्वारा। एक महत्वपूर्ण
कंसेप्ट यह भी है कि सिकंदर लोदी और दारा शिकोह भी इसके मानते। सिकंदर लोदी तो इसके शिष्य बन गए थे और दारा शिकोह भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस तरह से कादरिया सिलसिला जो है उसको अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा संपादित किया गया है, खासकर भारत में मखदूम जिलानी के द्वारा। तो कुल मिलाकर के जो पहले दो संप्रदाय थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इन दोनों यानी बाकी वाले हमने जो नोट किए हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना एक सरसरी निगाहों से, ताकि आप उसको याद कर पाएं, समझ भी पाएं और मैच द फॉलोइंग आता है तो उसको देखा भी पाए, राइट है ना। तो इस तरह से हमने आपने समझा यहाँ पर सिकंदर और दारा शिकोह दोनों जो हैं वह इसके शिष्य भी बने थे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है नक्शबंदी। अब जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिख पाया कि नक्शबंदी सिलसिला, मैं इधर लिखता हूँ पर नक्शबंदी सिलसिला यानी संप्रदाय है, सिलसिला है। आप मैं संप्रदाय ही कर दो, नक्शबंदी संप्रदाय, राइट है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इनका क्या ताल्लुकात है। यह सब मुख्य रूप से यह ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा यानी ख्वाजा बाकी बिल्लाह, नाम याद रखिए, बाकी बिल्लाह। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया आपको याद रखने के लिए कि यह नक्शबंदी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। सर्वाधिक कट्टर सिलसिला में जाना जाता है। आप कट्टर का मतलब क्या होता है कि किस धर्म और सिद्धांत के कारण उनको एक लंबे समय तक आप उसके पीछे पड़े रहते हैं, आप उनको किसी भी हालत में मानने से इनकार नहीं करते, यानी हमेशा मानने को तैयार होते हैं। आप कट्टरता नहीं क्या होता है, यानी उसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाना। तो नक्शबंदी संप्रदाय जो था वो ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा संस्थापित था और यह कट्टर संप्रदाय में जाना। कट्टर का मतलब क्या हुआ, घोर समर्थक है ना, कट्टर संप्रदाय था। क्या था, कट्टर संप्रदाय के रूप में समझा जाता था इनको। ठीक है, याद रखना है आपको। कश्मीर का जो क्षेत्र था इनका प्रभाव क्षेत्र, जैसे हम लोग फिरदौसी वाला बिहार संप्रदाय देखे थे, ठीक उसी तरह नक्शबंदी संप्रदाय रिलेटेड टू कश्मीर। आप तीन बातें याद रखिए इसमें। ख्वाजा बाकी बिल्ला इसके फाउंडर थे, यह कट्टर संप्रदाय था और इनका क्षेत्र क्या था, कश्मीर था। औरंगजेब जी भी इसका समर्थन करता था, यानी औरंगजेब जो आपने सुना है शासक, औरंगजेब भी इसके समर्थन में थे और यह संगीत और नृत्य का विरोधी था। याद रखना इसमें इसको क्या है कि औरंगजेब इसका समर्थन करता था, फेवर में था। संगीत और नृत्य का विरोधी था, संगीत एवं नृत्य का विरोधी, यानी ये जो संप्रदाय था वह संगीत और नृत्य का विरोधी था। औरंगजेब के इसके समर्थन में थे। यह कट्टर संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, कट्टरता इनके भीतर कूट भरी थी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो इसके संस्थापक थे। नक्शबंदी संप्रदाय जो कश्मीर से संबंधित था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप ये जो कश्मीर कर दो यहाँ पर, कश्मीर से संबंधित थे। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी जानकारियां इन तमाम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में आपने इकट्ठा किया। इससे उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी की बुक को एक बार गो थ्रू कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस पेपर जरूर बनाएं ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद मैं कुछ सेट भी ऑब्जेक्टिव सेशन के कुछ डालेंगे और उसको आप बखूबी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ पाएँ। उम्मीद करते हैं सर। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।